स्थापित किए हैं। आज मैं बताना चाहता हूं कि गेहूं लगभग 20 लाख मीट्रिक टन एक्सपोर्ट कर देंगे। एमपी वीट सोने जैसे दाने हमारे ही पास है। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश की करंट प्राइजेज पे ग्रोथ रेट है 19.7%, देश में सबसे ज्यादा करंट प्राइजेज पे। पर कैपिटा इनकम हमारी लगातार बढ़ रही है। जीडीपी हमारी लगातार बढ़ रही है। पहले देश की जीडीपी में हमारा योगदान 3.6% था, बढ़ के 4.6% हो गया है। हमने सफलता के नए आयाम हासिल किए हैं। और आज कुछ चीजों की बात शंकर ललवानी जी भी कर रहे थे, ओम प्रकाश सकलेचा जी भी कह रहे थे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में आज स्टार्टअप्स का पूरा इकोसिस्टम हमने तैयार किया। देखिए, मेरा एक संकल्प है, वह रोजगार। और रोजगार के लिए मध्य प्रदेश में एक दिन हम रोजगार दिवस के रूप में मनाते हैं। हर महीने एक दिन रोजगार दिवस। हमने 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर शुरू किया था, प्रारंभ किया था। 12 जनवरी को 5,26,000 लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से जोड़ा था। 16 फरवरी को 5,02,000 को, 31 मार्च को 3,33,000 को। एक नहीं, अनेकों योजना, उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। लेकिन अब मध्य प्रदेश का नौजवान स्टार्टअप्स के क्षेत्र में नई उड़ान भरने के लिए तैयार है। अभी ओम प्रकाश सकलेचा जी अपनी बात पूरी नहीं कर पाए, लेकिन मध्य प्रदेश में विकास का पूरा इकोसिस्टम आज तैयार है। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन्वेस्टर फ्रेंडली उद्योग नीति है हमारी, एमएसएमई की हमने नई नीति लागू कर दी है। स्टार्टअप की पॉलिसी आज लागू हो रही प्रधानमंत्री जी के हाथों। मध्य प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में अपार संभावनाएं हैं। चावल के बढ़ते उत्पादन को देखते हुए हम राइस मिलिंग की नई नीति ला रहे हैं। सेक्टर ऑटोमोबाइल का हो, इंजीनियरिंग का हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का हो, हमारे फोकस में ये सब सम्मिलित है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ईवी की नीति भी हम बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं। मित्रों, मध्य प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में भी हमने काफी तेजी से काम किया है। उसके विस्तार में जाने का समय मेरे पास नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को तैयार करने का 2016 में हमने प्रयास प्रारंभ किया था। और उस समय हमने इंक्यूबेशन और स्टार्टअप नीति हम लेके आए थे। इस नीति के कारण यहां स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम बना और इसके परिणाम स्वरूप स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग के अंतर्गत लीडर स्टेट ग्रुप में भारत सरकार ने इसको मान्यता दी। अभी जो हमने प्रयास प्रारंभ किए वो लगभग 26 जनवरी से प्रारंभ किए। और मुझे बताते हुए खुशी है कि 26 जनवरी से अब तक 700 करोड़ की फंडिंग स्टार्टअप्स के लिए मध्य प्रदेश में आ चुकी है, विशेषकर इंदौर में 700 करोड़ की। अभी भी फंडिंग के लिए कई इन्वेस्टर तैयार हैं। ये स्टार्टअप के इकोसिस्टम के परिणाम है कि अब स्टार्टअप मध्य प्रदेश के केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, प्रदेश के कोने कोने से संचालित हो रहे हैं। राज्य सरकार के सहयोग और प्रदेश के युवाओं का जो नवाचार है, उसके कारण 6 सालों में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या 7 से बढ़ के 1937 हो गई। ये पुराने आंकड़े हैं। और इनमें से भी 43% स्टार्टअप्स बेटियों के हैं, महिलाओं के हैं, जो तेजी से आगे बढ़ रही है। मैंने कहा कि हमारे नौजवानों में जोश है, जुनून है, जज्बा है, टैलेंट है, क्रिएटिविटी है
और छोटे से छोटे शहर, छोटे छोटे शहरों से हमारे बेटा बेटी नए नए आइडिया लेकर आ रहे हैं। एक आइडिया सचमुच में दुनिया बदल देता है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जितनी जरूरी सुविधाएं हैं स्टार्टअप्स के लिए हम उपलब्ध कराएंगे। इनक्यूबेटर्स, इन्वेस्टर्स, मेंटर्स, कारपोरेट्स, प्लग एंड प्ले फैसिलिटी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वेंचर कैपिटल फंड और नई स्टार्टअप नीति जो आज प्रधानमंत्री जी के हाथों लॉन्च होगी।